और कल नहीं है, फिर रोगे बैठ करके, हे अब मेरा पालन कौन करेगा। तू अभी तक पति को मान रही थी, अब पति चला गया, अब तेरा पालन कोई नहीं करेगा। भगवान को पति माना होता तो वो कभी छोड़ करके जाता नहीं है, तेरा पालन वो ही करेगा। एक बड़ी नादानी करते हैं हम लोग, पता है क्या? कोई हमारा अपना संबंधी जब जाता है, हम रोते हैं उसके लिए। अरे रोते हैं और बड़े कहते हैं कि हमारा ये चला गया, अब हमारा क्या होगा। नादानी है हमारी। तुमने देखा ही नहीं उसको जो चला गया है, और जिसे तुम देख रहे हो वो तुम्हारे सामने ही तो लेटा है। जिसे तुम जानते थे तुम्हारे सामने लेटा है, देखो उसको, कर लो उसको जो करना है। जिसको नहीं जानते थे, जिसको कभी देखा नहीं, वो गया है उसमें से, और तुम कहते हो हमारे वो चले गए। वो तो तुम्हारे आत्मा को तुमने कभी देखा नहीं है, आत्मा को तुमने पहचाना ही नहीं है। गतासूंश्च नानु सोचंती पंडितः। जो ज्ञानी होते हैं, जो परमात्मा को जान चुके होते हैं, वो इन चीजों का दुख नहीं करते हैं। वह तो लेटा था जमीन पर, लोग कहते मर गया। वह तो था अपने सफर में, आज अपने घर गया। वो यहां तक था ही नहीं, वो अपने सफर में था। कुछ संयोग था, भगवान को कुछ उससे कार्य करवाने थे, इसलिए वो शरीर में आया। उसका समय आया, शरीर छोड़ा, वो अपने यहां चला गया। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहां, कर याद अपने देश की, तुझे अंत में जाना जहां, वहां की याद करो। बात सबकी समझ में नहीं आ रही, आती तो सब तालियां बजाते हैं। यन्यानि भूतानि गच्छन्ति यन्मंदिरम शेषे इच्छातो गच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। सबसे बड़ा आश्चर्य ही ये है, हम दूसरों को तो जला करके आते हैं, लेकिन अपना मरना भूल जाते हैं। तुम्हें भी जाना है, ये मत सोचना कि 20 साल 10 साल बाकी है, 30 साल बाकी है। कभी भी समय आ सकता है, कभी भी काल आ सकता है। हर पल आखिरी समझ करके और भगवान का निरंतर स्मरण करते रहें, वही जीवन सार्थक है। ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। तो परिवार ही सब कुछ है, यही धर्म है, यही कर्म है। हमने अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा कर दे, उनको अपनी अपनी नौकरी पे लगा दे, बस हमारा तो यही धर्म है। अरे तुमसे अच्छी तो सूरिया है, एक साल में 2 बार बच्चे देती है और अपने पैरों पर खड़े कर देती है, और उनसे कोई प्रयोजन भी नहीं रखती है। तुम तो अपने बच्चों को खड़ा करते हो, पर उनसे भी आशा रखते हो, भगवान से आशा रखो। अगर अपने पैरों पर खड़ा करना ही किसी बच्चे को, अगर ये धर्म होता, ये कर्म होता, तो फिर और दूसरा धर्म एक कथाएं होती ही नहीं। संसार अपना परिवार चला रहा है, वैसे ही सब चलता। समझो, जानो, जीवन बेकार न जाने पाए, नहीं तो भजन बिना बैल वीराने है यो, भजन बिना बैल वीराने है यो, भजन बिना बैल वीराने है। टूटी कंदसु टूटी नाकेना, टूटी नाकिना, कोनो घोष के हो भजना बैल बिराने है हो। भजन कीर्तन कैसे बैल जैसे जाओ, समझना, टूट जाएंगे कंध भजन रोते रोते। फिर तुम कहोगे कि भगवान हमें माफ कर दो, हम भजन करेंगे, हमें छोड़ दो, अभी
गाड़ी फुल भरा करके लाए, इतनी खचोड़ करके लाए, फिर से हमारे ऊपर भजन रहे। वो भजन तुम्हारे ऊपर तुम्हें जोड़ने वाला कभी नहीं देगा। तुम्हारा कंधा दर्द करे, टूटे फूटे, कोई उसे फर्क पड़ता नहीं है, उसकी गाड़ी चलनी चाहिए। टूटे कंध सु टूटी नागिन, समझो जो देखा तुम में हक नहीं मारेगा। तुम कहीं मूड दोहराने की सोचोगे, अपना सिर छुपाने की सोचोगे, बच नहीं पाओगे। जो तक लटो बन जाओ, मानव बन जाओ। समय कम है थोड़ा सा। अब इंसान नहीं रहे, अब मानवता आ गई है। मानवता चली गई हमारे जीवन से, पशुता आ गई है। एक आदमी था और बड़ा प्यासा था, कुछ काम कर करके लौट रहा था, गर्मियों का महीना था। देखा कि एक प्याऊ लगी हुई है और घर बना हुआ है। पास में गया, वहां पे जाकर के एक सेठ जी बैठे हुए थे, पेपर पढ़ रहे थे। प्यास लग रही है जोर से। वो फिर बोला कि अरे अरे आदमी अगर तो कह दिया ना। कुछ देर और हो गई, तब ये बोला कि भैया अरे पानी पिला दो। वो कहता है कहा ना आदमी आ जाने दो। वो कहता है जो प्यासा था, भैया कछु देर की लाने तुम ही आदमी बन जाओ। हम में मानवता नहीं रही है, इंसानियत नहीं रही है। भजन के बिन बैल के जैसे हो जाएंगे। आगे भगवान का विवाह होकर के आगे कथा आती है कि भगवान का एक सखा था जिसका नाम था सुदामा। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तोमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। गरीब था पर दरिद्र नहीं था। कहीं कथा में सुनो, अभी तुमको सिखा के जा रहे हैं। सुनना मत कभी भी कि सुदामा जी को दरिद्र कहें। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, सुदामा जी जैसा कोई धनी नहीं है। और किसी के बारे में ये शब्द कहे नहीं गए हैं जो सुदामा जी के बारे में कहे गए हैं। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तमा, उनके पास वो धन था जो किसी बिरले के पास ही होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन